फू साहब की पत्नी शॉपिंग कर रही थी, तभी उनकी नजर अपने पति पर पड़ी जो एक जवान विधवा औरत के साथ घूम रहे थे। उन्होंने कोई तमाशा नहीं किया, बल्कि ऐसे दिखाया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं और सीधे एक बड़े ब्रांड के कपड़ों की दुकान में चली गईं। दुकान में सेल्स गर्ल ने सोचा कि मैडम को 2 कपड़े पसंद आए हैं और उन्हें पैक करने लगी। तभी मालकिन बोली, सिर्फ ये 2 नहीं, यहाँ बाकी जितने भी हैं सब पैक कर दो। फिर उन्होंने एक खूबसूरत और दमदार ड्रेस पहन ली। जहां भी जाती बस हाथ का इशारा करती और कहती ये भी पैक करो, सब ले जाऊं। उनका ये अंदाज जल्दी ही उनके पति यानी सीईओ का ध्यान खींच लेता है। वो समझता है कि कोई अमीर घराने की लड़की शॉपिंग कर रही है, लेकिन अगले ही पल उनके फोन पर लगातार पेमेंट के मैसेज आने लगते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो उधर जाने ही वाले थे कि तभी सेक्रेटरी का फोन आ गया। सर, दोपहर की नीलामी ऑक्शन शुरू होने वाली है, ये बहुत जरूरी है। बेबस होकर सीईओ ने उस लड़की विधवा से कहा कि वो थोड़ी देर अकेली घूम ले, पसंद आने वाली चीजों का पैसा वो बाद में देगा। लेकिन जैसे ही सीईओ गए, उनकी पत्नी सीधे उस विधवा औरत के पास पहुंची और ताना मारते हुए बोली, अरे मिस तांग, तुम तो मेरे पति के साथ हर वक्त ऐसे रहती हो जैसे तुम दोनों जुड़वा बच्चे हो। आज क्या हुआ, ऑपरेशन करा लिया, अलग अलग घूम रही हो। वो औरत तिलमिला गई और बोली, लिन चान, सब कहते हैं फू साहब की पत्नी तो बड़ी सीधी सादी औरत है, आज ये बोल्ड कपड़े पहनकर आई हो तो मैं पहचान ही नहीं पाई। अगर बड़ों को पता चल गया तो क्या कहेंगे, ऐसी भी हो सकती हो तुम। पत्नी हंसते हुए बोली, हाँ मैं पागल हूँ, दिख नहीं रहा क्या। इसके बाद दोनों के बीच तकरार बढ़ गई। पत्नी ने साफ कहा कि जो चीजें उन्होंने खरीदी हैं उसके पैसे उन्होंने दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे सब तोहफे हैं। सेल्स गर्ल ने आदर से पैकेट पकड़ा और बोली, ली मैडम, ये सब सामान गाड़ी से आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी तरफ पति फू साहब नीलामी में पहुंचे। वहां बड़े बड़े लोग आए थे और सब उनकी पत्नी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो हमेशा हर जगह समय पर आती थी। सबको लगा कि आज भी वो जरूर आएंगी। नीलामी शुरू होते ही एक बेहद खूबसूरत और दमदार औरत अंदर आई। सब दंग रह गए, क्या ये वही है? इतनी खूबसूरत, ये तो फू साहब की पत्नी है। फू साहब का दोस्त भी चौंक गया, वाह यार, ये तो गजब है, ये तुम्हारी पत्नी है? हम तो समझते थे कि वो कोई बोरिंग औरत है। पत्नी स्टाइलिश अंदाज में बोली, आज मैं यहाँ पत्नी बनने नहीं आई, बल्कि ये बताने आई हूँ कि अब मैं ये रिश्ता नहीं निभाऊंगी। फू साहब की पत्नी होने से इनकार करती हूँ। पूरा हॉल हक्का बक्का रह गया। सबको लगा कि अब हाई फाई सोसाइटी की दुनिया बदल जाएगी। तभी किसी ने बोला, देखो यही है असली फू साहब की पत्नी, खूबसूरत और दमदार। फू साहब गुस्से से बोले, लिनचान, नाटक मत करो, कपड़े बदलो और मेरे साथ चलो। लेकिन पत्नी ने साफ कहा, मैं यहाँ किसी की बीवी बनकर नहीं, बल्कि अपनी पहचान के लिए आई हूँ। नीलामी में पहला सामान आया, जेड का कड़ा, जेड ब्रेसलेट, जिसकी शुरुआती बोली 2 मिलियन थी। किसी ने बोला 3 मिलियन, फिर एक और ने बोला 10 मिलियन। सब हक्के बक्के थे। तभी पत्नी के पास बैठे एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा, सुंदर कंगन सिर्फ असली सुंदर औरत के लिए। पूरा माहौल गर्मा गया और सबको समझ आ गया कि अब कहानी का खेल बदल चुका है।